आई होप कि आप मस्त होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे बहमनी राज्य के बारे में। अगर हम बात करें बहमनी राज्य की, तो हमने पिछली वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना था। और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था दिल्ली सल्तनत पे। यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय में ही बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी और विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य ये दोनों ही एक स्वतंत्र राज्य थे। तो आज हम बात करते हैं बहमनी राज्य की। अगर हम बात करें बहमनी राज्य की, तो इसकी स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया गया था ना। और यह एक स्वतंत्र राज्य था। यानी कि 1347 में हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना हुई। और हसन गंगू ने जब बहमनी राज्य की गद्दी संभाली तो अपने आप को हसन गंगू न बोल करके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह से नवाजा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। और बहमनी राज्य की स्थापना गुलबर्गा में किया गया था। सॉरी, बहमनी राज्य की जो राजधानी है यह गुलबर्गा में थी। यहाँ पे गुलबर्गा एक जगह का नाम है। एंड वहाँ पे बहमनी राज्य की राजधानी स्थापित किया गया था। और बहमनी राज्य की जो राजभाषा थी वह मराठी थी। राजभाषा मराठी। और इसकी राजधानी गुलबर्गा में स्थापित की गई हसन गंगू के द्वारा। और हसन गंगू ने बहमनी राज्य को चार अलग अलग पार्ट में बांट दिया, यानी कि चार अलग अलग राज्यों में विभक्त कर दिया। सबसे पहले गुलबर्गा जो कि इसकी राजधानी थी वह एक अलग भाग हो गया, फिर दौलताबाद हो गया, फिर बरार हो गया, फिर बीदर हो गया। यानी कि बरार और बीदर और दौलताबाद तीन अलग से आ गए और गुलबर्गा इसकी राजधानी एक अलग भाग हो गया, यानी कि चार राज्य। किसी किसी वीडियो में या फिर किसी किसी किताब में अलग अलग जब आप लोग पढ़िएगा किसी किसी से, तो वहाँ पे आप लोगों को 5 राज्य भी बताए जाएंगे। तो 5 राज्यों में बटा है, लेकिन शुरुआत में 5 राज्यों में यह नहीं बटा था। शुरुआत में केवल ये 4 ही राज्यों में था। एंड इसके अंत होते होते ये 5 राज्यों में बट गया। हम सब के बारे में जानने वाले हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब ये 4 राज्यों में बटा, तो 4 राज्यों में बांटने के बाद कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि 11 फरवरी 1358 को यह मर जाता है। कौन? तो हसन गंगू 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद ना इसी का पुत्र यानी कि हसन गंगू का ही पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी राज्य की गद्दी पर बैठता है। और यह बैठता है 1358 में। 58 में मृत्यु हुई यहाँ पे इसकी, और 58 में ही यह बैठ गया। और 58 से 75 तक यह बहमनी राज्य की गद्दी संभाली। और सर्वप्रथम मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही बारूद का प्रयोग किया गया था बुक्का के विरुद्ध। बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह के शासनकाल में बुक्का के विरुद्ध किया गया था। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे राजा बहमनी राज्य पर आए, लेकिन टिक नहीं पाए। यानी कि अपना प्रभाव नहीं कुछ दिखा पाए, कुछ खास एक्शन नहीं कर पाए थे बहमनी राज्य पे। तो उसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह आया 1375 से फिर 78 तक, कुछ खास प्रभाव नहीं कर पाया था। फिर इसके बाद दाऊद प्रथम आया, फिर इसने कुछ खास प्रभाव नहीं किया और 78 में इसने सत्ता छोड़ दी। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय आया 1378 से 97 तक, फिर इसने भी कुछ खास प्रभाव नहीं किया, केवल राज किया चला गया, राज किया चला गया। मतलब कि बहुत सारे अपने एंजॉय किए फिर चले गए। फिर इसके बाद आता है ताज अलाउ फिरोज। ताज उद्दीन फिरोज, जो कि बहमनी राज्य का एक राजा होता है। और इसने अपने नाम से यानी कि फिरोज के नाम से फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। और इसने बहमनी राज्य पे 1397 से लेकर के 1422 तक राज्य करता है। ताज उद्दीन फिरोजाबाद नगर की स्थापना करता है। और इसके शासनकाल में 2 बंदरगाह प्रसिद्ध थे। कौन कौन से? चोल और दभोल। चोल और दभोल ये 2 बंदरगाह ना ताज उद्दीन फिरोज के समय में प्रसिद्ध थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चोल और दभोल जो है वह किसके शासनकाल का बंदरगाह है? तो ताज उद्दीन फिरोज के शासनकाल का बंदरगाह है। फिर इसके बाद भी और एक शासक आया शहाबुद्दीन अहमद। इसने भी 1422 तक राज किया। और इसने एक काम किया था कि जो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा, यानी कि गुलबर्गा को अपनी राजधानी से हटा करके बीदर में स्थापित कर दिया। बीदर जो कि यहाँ पे एक इसका राज्य था ना स्वतंत्र, तो उसी राज्य में इसने अपनी राजधानी को स्थापित किया। यानी कि गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थापित किया। और बीदर का इसने नाम भी चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया मुहम्मदाबाद। यानी कि सबसे पहले जो ये शासक आता है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम,
इसने बीदर में अपनी राजधानी स्थापित की और बीदर का नाम चेंज कर देता है। उसके बीदर का नाम रखता क्या है, मुहम्मदाबाद। और बीदर की यात्रा करने के लिए एक रूस का यात्री आता है, उसका नाम होता है निकितन। निकितन एक रूस का यात्री आता है। अब जब यात्री आता है बीदर की यात्रा करने के लिए, तो उस टाइम पे इसका शासन हट जाता है, यानी कि शहाबुद्दीन अहमद प्रथम राजा नहीं रहता है और उस टाइम पे राजा हो जाता है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। तो कभी कभी शमसुद्दीन न दे करके यहाँ पे मोहम्मद तृतीय भी देगा तो आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं ना, कि रूस का यात्री निकितन किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था, जिसका पूरा नाम है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। और इसका जो समय रहा है 1463 से लेकर के 1482 तक। और जो ये निकितन आता है यह 1470 में आता है बीदर का यात्रा करने के लिए। तो बीदर का नया नाम क्या हो जाता है, तो मुहम्मदाबाद। अब यहाँ से ना बहमनी राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है और यहाँ से बहमनी राज्य का अंत धीरे धीरे होने लगता है, जो कि जितने भी राजा थे वे इस पर कोई खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। और बहमनी राज्य का दुश्मन ही था विजयनगर, दोनों ही अपने क्षेत्र को लेकर के लड़ रहे थे। तो बहमनी राज्य का अगर हम बात करें अंतिम राजा कौन था, तो यहाँ पे आप लोग ना स्वॉप कर लीजिएगा। इसका अंतिम राजा है कलीम उला। इसका अंतिम राजा का नाम है कलीम उला, जो कि बहमनी राज्य का अंतिम शासक रहा है। और इसी से यानी कि कलीम उला के शासन करने के बाद से ही बहमनी राज्य का अंत हो जाता है। एंड जो हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, इसमें बहुत सारे शहरों के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो इसको आप लोग पढ़ने के बाद हम लोग अगले टॉपिक में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, जो कि इतिहास में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे। लेकिन बहमनी राज्य का अंत होते होते ये 5 राज्यों में बट गया और शुरुआत में ये केवल 4 ही राज्यों में बटा हुआ था। जब इसकी अंत हुई तो ये 5 ही राज्य एक अपना स्वतंत्र यानी कि एक अपना अलग राज्य बन गए, जो कि बहमनी राज्य से बिल्कुल ही हट करके थे। आइए समझते हैं वो कौन कौन से राज्य थे। सबसे पहला हमारा राज्य है बीजापुर। इसके संस्थापक होते हैं यूसुफ आदिल शाह, जो कि आदिल शाही वंश के होते हैं। और बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी को होती है, ठीक है। और जो दूसरा राज्य था हमारा अहमदनगर। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद थे और मलिक अहमद निजाम शाही वंश के थे और अहमदनगर की स्थापना 1490 ईस्वी को हुई थी। एंड बरार, जो कि हमने बरार पढ़ा था, जो कि इसकी उन 4 राज्यों में भी बरार था। और बरार के संस्थापक होते हैं फतेह उल्ला इमाहत शाह यानी कि इमाद शाह। और ये जो वंश है इनका इमाद शाही वंश का होता है। और बरार की स्थापना 1490 ईस्वी को ही होती है। तो अगला हमारा जो चौथा राज्य होता है गोलकुंडा। और गोलकुंडा के संस्थापक होते हैं कुतुब शाह। कुतुब शाह जो कुतुब शाही वंश के होते हैं, ठीक है। एंड जो 5वां होता है हमारा बीदर। बीदर जो कि उसका एक अलग ही राज्य था चौथे राज्य में, और बीदर की जो नाम था वह मुहम्मदाबाद कर दी गई थी। तो बीदर के संस्थापक जो स्वतंत्र राज्य जब बना, तो इस स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे अमीर अली बारिद। अमीर अली बारिद इसके संस्थापक हुए, यानी कि नए स्वतंत्र बीदर की ना। और ये जो थे ये बारिद शाही वंश के थे। और बीदर की जो स्थापना का समय है 1526 का है और 1512 में गोलकुंडा की स्थापना होती है। 1526 में ही बाबर का दिल्ली सल्तनत पे हमला होता है और वहां से मुगलों की शुरुआत होती है। तो हम अगला टॉपिक हमारा वही है, लेकिन 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे स्वतंत्र प्रांतीय राज हो गए ना, भक्ति आंदोलन हो गया, सूफी आंदोलन हो गया, ये सभी को पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।